अक्षय खन्ना इन फासला और अक्षय खन्ना इन शरारत। वो बड़े हसीन लग रहे हैं फासला। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश करी कि प्यार से क्यों डर लगता है? I'm sure he must have been in love. Honestly, I didn't ask him. अब मेरा फर्स्ट सेंटिमेंट, बिकॉज जब पहली बार आपको देखते हैं, मैन शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। पहली बार आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे ड्रेसअप होते हैं। जब वो आपके माथे पर वो चूमते हैं, मुझे लगता है कि इन द रीसेंट टाइम्स आई हैव नॉट सीन अ मोर रोमांटिक सीन देन दैट। Akshay is such a beautiful artist that I instantly connected with him. It's just enough to say that you belong to me. It's actually a love story of the year. I mean, love is not just in college. I'd love to be a part of a beautiful, complex love story. I'm very ambitious. Hi, this is Soumya Tandon and you're watching Memorable Conversations with Paridun Sharyar. मैक्सिमम जो बातें हो रही हैं वो थप्पड़ की गूंज के बारे में बात हो रही है, जो आई थिंक एवरीवन हैज नोटिस्ड एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मोमेंट इन धुरंधर। लेकिन मुझे जो पर्सनली जो मोमेंट, मुझे दो मोमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा मुझे कमाल के लगे इन्वॉल्विंग यू। जो एक पहला सीक्वेंस था जब आप लाइटर जलाती हैं अक्षय खन्ना के लिए व्हेन ही इज गोइंग टू किल बाबू डकैत। वो जो मोमेंट था, जो आपके चेहरे पर एक जो स्टोइक लुक है, and you had that look that go and take the revenge for my son, which was absolutely brilliant. Without saying anything, the look, the eyes, amazing. Thank you, Faridun. I'm glad you liked it. ये एक्चुअली पूरा ही साइलेंट पार्ट है और आदित्य ने मुझे पहले ही बताया था कि देयर आर नो डायलॉग्स, ऑल यू हैव टू डू इज अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से आपको वो केमिस्ट्री भी इमोट करनी है, अपनी स्ट्रेंथ भी इमोट करनी है। एंड देयर वाज सो मच एज एन एक्टर, यू नो, वेयर इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेयर यू डोंट हैव वर्ड्स टू कम्युनिकेट, बट इट्स जस्ट योर प्रेजेंस, you're just being on that scene with very little screen time, you have to make an impact. So it was a challenging part, and this particular scene was the first scene which I shot when I was in Amritsar. I was a little late on the in that particular shot, like 5 minutes late, but I am always usually very early, but because they were trying some hair look on me. अक्षय ऑलरेडी सीन में थे, हमारी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और ये सीन मुझे उनके साथ करना था। बट द मोमेंट द कैमरा वाज ऑन, अक्षय इज सच अ beautiful artist that I instantly connected with him in that scene, and for that moment I totally forgot who I was, who he was, and I just felt in that moment that this was a wife या एक माँ है जिसने अपना बच्चा खो दिया है। she's you know, like her heart is broken and she's angry, और वो अपने हस्बैंड को देखती है, उसको पता है कि उसे कॉल आया, एंड शी गिव्स दैट लुक टू हिम विथ लव, विथ स्ट्रेंथ, एंड सेज go for it, take revenge. So it was a beautiful scene. I think absolutely stunning sequence. Okay, one more. There are multiple times that tends to happen. जब वो आपके माथे पर वो चूमते हैं, मुझे लगता है कि in the recent times I've not seen a more romantic scene than that. हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से रोमांस इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, और रोमांस के अंदर एक पर्सनलाइज्ड एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड वो जिस तरीके से वो माथे पर चूम के कुछ टाइम रुकते हैं, एक सेंस ऑफ लविंग सा पोजेसिवनेस, I thought it was beautiful. You have said it so rightly. इतना लोगों ने पसंद किया है हमारी केमिस्ट्री, हालांकि कितना कम वक्त था वो दिखाने के लिए, और इतना लोगों ने पसंद किया, लाइक द काइंड ऑफ मीम्स, जितनी वायरलिटी हमें मिली है उन सीन्स के लिए, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जेन्युइनली ना, कभी कभी बहुत सारे शब्द या वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी थोड़े से लम्हों में ही बहुत कुछ कहा और महसूस किया जा सकता है, एंड पीपल हैव absolutely latched onto it. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि they really are talking about our chemistry, because I genuinely thought it's a very small part. और people are loving it, that you know that sometimes just to express love you don't have to कसीदे नहीं बांधने होते और बहुत कुछ physically express नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक नज़र। और वो जो आपने कहा ना कि he is just holding her, looking deep into her eyes, and then just gives her kiss on her forehead. It's just enough to say that you belong to me and we are there for each other, come what may. There is this very strong sense of belonging. मुझे लगता है कि रहमान डकैत और उल्फत की जो मोहब्बत है, मुझे लगता है कि उस पे बैक स्टोरी पे एक पूरी कहानी बन Oh my सकती है। God, give it to the universe.
बेटे की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, ऑलरेडी रहमान डकैत वहां पर मौजूद है, उल्फत जब आती हैं जो उनका एंट्री पॉइंट है, मेरा जो फर्स्ट सेंटिमेंट था, जो माहौल था, मोमेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरा फर्स्ट सेंटिमेंट, बिकॉज जब पहली बार आपको देखते हैं, माई सेंटिमेंट वॉज मैन शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वो जो लुक था आपका, कुछ कुछ अगर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे, दैट दरअसल वो व्हेन यू योरसेल्फ जी फर्स्ट। दरअसल वो जो पहला वाला सीन था, जो हॉस्पिटल वाला सीन था, उसमें तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगना ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत डेविस्टेटेड थी। तो उसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया था, जरा भी चेहरे पे एक बूंद भी मेकअप नहीं था, चोटी बनाकर हम आ गए थे, कपड़े भी बिल्कुल सादे थे। तो उस सीन में तो नहीं था, लेकिन बाद में जो उन्होंने मुझे लुक दिया, प्रीति वाज अ स्टाइलिस्ट एंड प्रीति वाज टेकिंग केयर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप, तो उन लोगों का मतलब ज्यादा कुछ मेकअप करना नहीं था, लेकिन बलूची लगना चाहिए। और आई एम श्योर आदित्य मस्ट हैव सीन दैट गर्ल इन मी कि मैं लग सकती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे बाल काले नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काले लंबे बाल उन्होंने रखे, और जरा भी मेकअप नहीं रखा। एक नाक में एक छोटी सी हमारे जिसे कहते डायमंड था, और लेकिन उसकी अमीरी में ग्रेस है, क्लास है। तो उसकी जो इनफैक्ट मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे लोगों ने पाकिस्तान से मुझे व्हाट्सएप पे, जो एनआरआई पाकिस्तानी है और जिन्होंने देखी है पता नहीं कैसे, उन्होंने मुझे मैसेज और ट्वीट किया है कि पहली बार आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे ड्रेसअप होते हैं। कि कैसे एक वेरी सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तानी वुमन, रिच वुमन, ऑप्युलेंट वुमन वुड ड्रेस अप। यू हैव ऑलवेज गॉट इट रॉन्ग। आप हमेशा वही हमें सिंपल सा नकाब दे देते हैं और दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। So they really appreciated it, and they really said that you were looking like us. You actually looked like, like a rich woman from Liari. तो वो मुझे ऐसा लगता है we underplayed, we didn't make it very costumey, we really। और ऐसा नहीं है कि वहां पर सभी औरतें जो हमेशा नकाब में रहती हैं, बहुत सारी opulent, these women are very fashionable, they have a great sense of fashion. So I think that credit, I think, also would go to the styling and the makeup team. राइट। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि औरतों को खूबसूरत दिखाने के लिए उनको एक तसव्वुर ये है कि उनको आप ग्लैमरस तरीके से दिखा दें, या फिर हैवी ड्यूटी मेकअप आप कर दें, या फिर और बहुत से ऑर्नामेंटेशन आप कर दें। लेकिन जो आपका एक नेचुरल जो फेमिनिन चार्म है, which is I think something that people are connecting to very lucidly. Like I told a friend of mine today in the morning that I'm doing an interview with Soumya Tandon, and her reaction was, a lady's reaction was, man, she's great. So वो जो एक चीज आई है, वो जो एक एलिमेंट सामने आया है, वो नेचुरल तरीके से पर्सनैलिटी में भी है, और एक नेचुरल फेमिनिन चार्म आपके अंदर पहले से। आपने बलूची की बात कही है, शुरू में आप तो कश्मीरी लड़की के उसमें कास्ट करना चाहते थे, इम्तियाज अली आपको, तो ये कुछ तो आपका रिश्ता है उस तरफ के पानी से। आपने मेरी जबान, मतलब आपने शब्द छीन लिए। मैंने कल ही एक फिल्म मेकर को बोला, वो भी कुछ, मैं किसी से मिलने गई थी और मैंने कहा कि मेरा ना कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है कश्मीर। मैंने एक्चुअली इनफैक्ट अफगानिस्तान में भी बहुत साल जी। पहले 2008 में आई प्लेड एन अफगानी गर्ल। तो मेरा कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का कार्मिक कनेक्शन है फ्रॉम दिस पॉइंट। मगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि when we see actors and actresses, they all look very similar, they are all so beautiful and perfect and hot। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो जो रियलिटी होती है, जो थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं, जो एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है, भले ही सबके प्रोपोर्शनेट ना लिप्स हों, सबके प्रोपोर्शनेट ना आँखें और बाल हो, लेकिन उसमें जो एक नेचुरल पर्सनालिटी जो आती है, विच यूज टू हैपन इन ओल्डन टाइम हीरोइंस, की हर एक हीरोइन एक दूसरे से बहुत अलग लगती थी। आई थिंक वी आर समहाउ समवेयर इन दिस generation missing that out, and that I feel even for the actors, I think every girl should maintain her uniqueness। आप में परफेक्शन से ब्यूटी नहीं आती, ब्यूटी आती है आपकी यूनिकनेस से। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट वर्कड फॉर दिस, इज कि हमने कुछ भी ओवरडू नहीं किया, एंड एवरीथिंग वाज रियल एंड नेचुरल। उसका अपना एक मजा होता है। हम परफेक्ट ना हो, लेकिन डेफिनेटली वी विल बी रियल। आई थिंक दैट्स ऑल्सो माई मंत्रा इन लाइफ। मुझे लगता है कि जब कुछ अच्छा होना होता है, तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि यूनिवर्स में वन आफ्टर अनदर अच्छी चीजें होने लगती हैं।
आपने आदित्य के बारे में, आपने मैं एक और इंटरव्यू में देख रहा था, आपने बड़ी तारीफें आपने करी हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया आपको, और जिस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर ने आपको ब्रीफ किया कि दैट दिस इज हाउ ही लुक्स एट यू, वो कंफर्ट लेवल जब आपका डायरेक्टर आप में बिलीव करता हो, आपका को एक्टर जो है वो एक रिस्पेक्टफुल है और आपसे कह रहा है कि गो फॉर इट बाय हिटिंग मी एज हार्ड एज यू कैन, आई एम श्योर दैट दैट मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैं जेन्युइनली कहना चाहती हूँ फरीदून, नॉट बिकॉज आदित्य हैज कास्ट मी, ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑल माई लाइफ, बट आदित्य हैज रियली डन अ फेवर टू इंडियन सिनेमा. क्योंकि फरीदून, मैंने आपसे कहा ना, यूनिक वॉइस. जब हर इंसान फॉर्मूले के पीछे भाग रहा है, जब हर इंसान वही 5 चेहरों के पीछे भाग रहा है जो चल रहे हैं, जो हमने देख लिया, जो फॉर्मूला चल रहा है, अगर वही वही बनाते रहेंगे, how will art be created? So that has shown in his, and that is the reason why I feel we need more Adityas in this industry. And I told Aditya also, I wish we have more of you, is because he doesn't care. उसने अपनी स्टोरी के हिसाब से, उसके लिए सबसे सेंट्रल चीज थी उनकी कहानी, which is what should happen for all filmmakers. And that is how he casted, that is how he made the film. It has broken so many, he has done so much service to this industry. क्योंकि कम से कम कोई तो एग्जाम्पल है that good content wins, that you know you just have to make a good story, everything else will follow. जो सब लोग कहानियां बनाते हैं, ये चेहरा यहाँ का है, ये इस प्लेटफॉर्म का है, उस प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में. सिर्फ अच्छा एक्टर होता है या बुरा एक्टर होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता जब लोग इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है सोच इनकी कितनी छोटी है. So I'm really, I'm genuinely not admiring Aditya just because he was my director, but I'm genuinely admiring Aditya because he made something so good that this is going to do a lot of service to good content in our industry. As far as Akshay is concerned, I don't know what his thoughts were, who should be cast opposite him. I have no idea. I did not even ask him. I don't know what is his thought process. लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब आप बहुत यूनिक और अच्छी कास्टिंग करते हैं ना, ये ना सोचते हुए कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन कहाँ से आता है, किसका क्या सरनेम है, दैट इज व्हेन आर्ट एंड मैजिक इज क्रिएटेड. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू congratulate Mukesh Chhabra for it. He has done very good casting. और एक्चुअली उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि पार्ट छोटा है बट जस्ट डू इट ब्लाइंडली. और जब मैंने आदित्य की बात सुनी कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि आपने ऐसा रोल नहीं किया बट जस्ट विथ योर प्रेजेंस यू विल डू इट, एंड ही बिलीव्ड इन मी, आई थॉट कोई तो डायरेक्टर है जो अलग सोच रहा है सब किसी से, भले ही कम हो, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसकी सोच अलग है. एंड आई just said, oh my God, this is the guy I want to work with. Anyway, I always wanted to work with Aditya, but the more I know him, the more I like him. Amazing. So, सौम्या, मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ लाइटर वेन में. It's entirely in lighter vein. So, अक्षय के मैंने बहुत मैंने इंटरव्यूज करे हैं, बहुत 15 साल पहले, 14 साल पहले एंड 10 साल पहले. A lot of I've done multiple interviews with them. 14 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उसमें मैंने ऐसा जिक्र किया कि एक मैगजीन में आपने जिक्र किया है कि पहले सलमान खान की शादी होगी, उसके बाद फिर मैं शादी करूंगा. तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा मजाक में टालने के लिए कहा था, और मुझे बिल्कुल शादी करने का मुझे कोई मेरा वो नहीं है, मेरे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई एम हैविंग एन अमेजिंग लाइफ, मेरी परफेक्ट लाइफ है. सो अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं महसूस होती. 14 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वो सिंगल है. तो क्या कभी अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम सोचें कि दैट, जैसे एक डायलॉग है दबंग में कि दैट थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, तो आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश करी कि प्यार से क्यों डर लगता है आपको? आप में तो इतनी मोहब्बत है. I didn't ask him इतना, actually I didn't get so personal with him. I don't know, I feel वो थोड़े I think वो अपने जोन में रहते हैं, बैरागी किस्म के हैं वो, उनको पढ़ने का बहुत शौक है. हमने किताबों के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे, और उनका अपना एक मिजाज अलग है, और मेरे ख्याल से उनका नेचर बहुत अलग है. आई मीन what is his take on love, and I'm sure he must have been in love. Honestly, I didn't ask him. मगर कितने हसीन है वो, what a loss for women. Absolutely, हसीन तो बिल्कुल है, इस पे कोई डाउट नहीं है. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अक्षय खन्ना का डांस जो है बड़ा मशहूर हो चुका है. अगर हम आपको ऑप्शन दें, आपको एक चूज करना हो कि अक्षय खन्ना इन फासला और अक्षय खन्ना इन शरारत, कौन सा डांस आपको ज्यादा पसंद आया? I think I really liked him in फासला, but उसका जो वो मोमेंट इन शरारत था ना,
एकदम आउट ऑफ द ब्लू, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिल्मों में बहुत कोरियोग्राफ डांसेस देखते हैं, मोमेंट होता है कि हमें पता है कि डांस आने वाला है, अब हीरो डांस करने वाला है, हीरोइन डांस करने वाली है, लेकिन वो जो अचानक से वो हो जाता है ना, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि अचानक से कोई शादी में हिल लेता है। आई थिंक दैट मोमेंट हैज इट्स ओन रॉ चार्म, सो दैट मोमेंट हैड अ रॉ चार्म। मगर वो बड़े हसीन लग रहे हैं फासला में, ही इज लुकिंग सो गुड। Yeah, I think absolutely wonderful. And I think बहुत बार क्या होता है कि सब चीजें सही हो जाती हैं, जो कैमरा एंगल है, जब वो when his dimples they are coming up, I think he looks so amazingly good looking. His And face does it all. his face उनके does it all. चेहरे पे सब कुछ खत्म होता है और शुरू होता है, और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। एवरीथिंग ही कैन डू, एवरी विद द ट्विच ऑफ अ लिप, एंड यहाँ से ऐसे वो अपने मसल मूवमेंट को that's true. इस्तेमाल करते हैं कि प्यार से, गुस्सा से, रोने से हर चीज बयां हो जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हसीन वर्ड आपने जो यूज किया है, तो उनकी जो स्माइल है, मतलब आई बीइंग अ मैन, आई कैन स्टिल वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली से आई थिंक he's got a हसीन स्माइल, जी जी गजब की बिल्कुल, स्माइल। यस डेफिनेटली। जब उल्फत को पता चलता है रहमान डकैत की मौत का, तो उल्फत का क्या रिएक्शन हो? मुझे लगता है कि पार्ट 2 में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट। I have no idea. I think watch and wait for it. But knowing your theatrical prowess, I think and considering that the sort of love, the unsaid love that has come across in part 1, I'm sure that must be a moment to look forward to. I won't spill the beans, Faridun, for you what is happening in the next one. I myself don't know a lot what's happening in the other parts. What are the other actors doing? Honestly, I don't know, and I would not like to do it. But मैं आपसे सिर्फ इतना ये कहूँगी that it's actually a love story of the year. Second part? With no words, no songs, just with the looks and a kiss on a forehead. It's actually a love story of the year. छोटी सी है पर खूबसूरत है। अरे बहुत जबरदस्त है, मतलब जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आप ये पार्ट 1 के लिए कह रही हैं कि पार्ट 2 के लिए कह रही हैं? पार्ट 2 के लिए कह रही हूँ कि क्या होने वाला ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, सो डोंट ट्रैप मी इनटू इट। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि यार दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट लव स्टोरी ऑफ द ईयर। Oh my God, that's amazing. So you have a substantial role in part 2 as well? Not really. Okay, all right. So yeah, with my experience, मुझे लगता है कि आपका बेस्ट फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी गेटिंग सम अमेजिंग ऑफर्स नाउ. What are the sort of offers that are coming your way right now? Faridun, at the moment I'm already filming for something. When the time comes, maybe I can share it. So actually even when Dhurandhar was released, उस दौरान से मेरी शूट शुरू हो गई थी, and this project is going to go all the way till the first week of February. उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, I have not locked or like not signed or done anything, but I'm hoping that I get good projects to work on. I'm hoping that I get chance to show different sides of me. इस project में Aditya gave me a chance to show my intense side. I hope I get opportunities from other filmmakers. ये तो बहुत मुश्किल है कि हमेशा हमें बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर्स और कल्ट फिल्में मिले, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मेरी बस यही दुआ है और यही ख्वाहिश है और यही प्रार्थना है कि मुझे मौका मिले. That's what I will just say as an artist, that I wish I get my chance. मौके की तलाश तो आप जब भी मेट से आप कर रही हैं, जब भी मेट से आपने स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपने टेलीविजन में आपने एक बहुत बड़ा नाम आपने कमाया है, लेकिन आई एम श्योर कि वो एक जो भूख आपके अंदर थी कि दैट यू डिसाइडेड टू भाभी जी just quit Bhabhi Ji at a certain point of time because you wanted to concentrate on something else and you got bored of it. So आपने आपका जो वेटिंग पीरियड है ऑलमोस्ट 16-17 साल का है, तो अब तो मतलब यह है कि आप चौके छक्के मारना चाहती होंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर ये किरदार किसी और नई लड़की ने किया होता तो उसे इतना प्यार नहीं मिलता. So I would not like to belittle whatever I have done in my life. The love that I have got from the public is become double because of the love they had given me in my previous work. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ फिल्में ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है. आई वॉन्ट टू रियली रिस्पेक्ट द लव दैट आई गॉट फ्रॉम माई ऑडियंस फॉर माई शो भाभी जी, द काइंड ऑफ मीम्स पीपल हैव मेड ऑन इट. मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझती. आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम हार्ट. चाहे स्ट्रीट थिएटर हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे सिंपल नुक्कड़ हो, रामलीला हो, या फेस्टिवल फिल्म हो,
कहीं से भी जहां से भी आपको प्यार मिलता है एज एन आर्टिस्ट, आप प्लेटफॉर्म देखकर एक्टिंग नहीं करते, आप किरदार देखकर एक्टिंग करते हैं. दैट इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज. So I would like to give a lot of love that I have got from public, from that whatever I have done in my life. And फरीदून, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है, छोटा या बड़ा, has always been a super hit. Jab We Met, I had a very small part, was a super hit film. Dance in Dance was a show which was the first dance reality show of India. अब तो बहुत सारे आ गए. It ran for 3.5 years. I did that for 3.5 years. It was the most successful dance reality show. उसने पूरा गेम बदल दिया नॉन फिक्शन का. Then I did Bonvita Quiz Contest, which went in Limca Book of Records. I did भाभी जी घर पे है, which is one of the most loved sitcoms. I did Dhurandhar, which is going to be a cult film, now becoming a cult film. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्यार मिलता है ना, वो सब it's a sum total of what you have done. I do agree, अगर मेरी शुरुआत एक सिस्टर रोल से ना होती और अगर मेरी शुरुआत एक लीडिंग लेडी के रोल से होती तो मेरा करियर ग्राफ कुछ और होता. If I was probably from a very different family or always living in Bombay with some filmy connections, I would have really started off with better roles, with better projects. But I just say that whatever I have done in my life and from where I started, I have coming from Ujjain, from a professor's family. Whatever little I knew about this industry, I'm grateful, and I'm very, very, very overwhelmed that whatever I did in my life, I've got a lot of love from the audiences. भगवान को शायद यही मतलब उनको ये मुनासिब लगा कि मैं इस पूरे सफर से गुजरूं. So maybe there must be some reason for it that I didn't start as a leading lady. नहीं, देखिए, आपका एटीट्यूड कमाल का है और आई जेन्युइनली बिलीव कि टेलीविजन बहुत हद तक, मुझे लगता है कि फिल्म से भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. फिल्मों में सेलेक्टिव एक्टर्स जो हैं वो बड़े बनते हैं. टेलीविजन में जो एक्टर्स होते हैं उनकी जो रीच होती है वो गजब की होती है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट दुनिया भर में. मेरा बेसिकली पॉइंट ये था कि आपने जब भी मेट से स्टार्ट किया, यू आर ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड फॉर नरगिस फाखरीज रोल इन रॉकस्टार. सो जब शुरुआत वो हो तो इंसान में और एक यंग लड़की के अंदर अरमान तो डेफिनेटली होते होंगे. Of course, I would have. Oh my God, I would have loved if Imtiaz had ever casted me in Rockstar. Oh my God, my life would have been different. मुझे नहीं पता कि उन्होंने चूज किया था मुझे या नहीं, ये मुझे नहीं पता. मिली उनसे उसके लिए थी, लेकिन कुछ और ही बात होती, कुछ और ही ग्राफ होता. और I have so much belief in me कि मैं I would have done very well then also. नहीं, 100% कोई डाउट नहीं है. सब्र और नजर, मुझे लगता है कि ये तो आप ही के लिए लिखा गया है. शुक्रिया, थैंक यू. Okay, but could you tell us, I'm sure that you must be getting offers. What sort of offers are coming your way? Because देखिए, आप अगर देखा जाए तो आपका सफर आपका अच्छा खासा आपका लंबा रहा है, लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है मेरी नजर में. और स्पेशली जिस तरीके के किरदार आजकल लिखे जा रहे हैं औरतों के लिए, I think you are very young for that, and you have a substantial period of time ahead of you. We have people like Tabu, for example, and a lot of others who are actresses who are doing wonderful work in various fields. So there must be feelers that you must be getting right now. Let's see. Abhi, I can't say, Faridun. It's not that like my plate is full of offers. There is something that I'm talking about, but I don't know if it will work out or not. I'm yet to receive some very exciting offers. मैं ये कहूँगी यार कि मतलब I also want to give it out to universe. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में लव स्टोरी सिर्फ कॉलेज में ही खत्म हो जाती है. जब तक शादी होती है उसके बाद सब प्यार जिंदगी में खत्म हो जाता है. ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ये कहना चाहता है कि कॉलेज के बाद लोग एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते. So there are no beautiful mature love stories. I have not seen many in the recent times. लिखी ही नहीं जाती, बनाई नहीं जाती. तो सच में शायद हिंदुस्तान ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कॉलेज में हो और उसके बाद जब तक आपका शादी हो जाए तभी तक मोहब्बत हो सकती है, इश्क हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं होता किसी की जिंदगी में. सो आई डोंट नो व्हाई आर फिल्म मेकर्स नॉट राइटिंग और मेकिंग समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम श्योर कि ऐसा कुछ बनाया जाएगा. पीपल विल लव इट. द केस इन पॉइंट इज, हमारा इतना छोटा सा काम था एंड इट वाज नॉट इवन अबाउट द लव स्टोरी, बट पीपल हैव लव्ड whatever little part I had and the chemistry of Ulfat and Rahman. There is so much more and so much differently love can be expressed and depicted and written apart from college love.
आई होप somebody is listening and hearing. It is not just कि औरतों को सिर्फ वो मतलब अभी क्या होता है कि अगर फीमेल ओरिएंटेड रोल्स होते हैं वो भी एक किस्म के होते हैं कि या तो शी इज अ पुलिस ऑफिसर और शी इज लाइक अ प्लेन पायलट और whatever, but still there are so many more beautiful complex dramas we are still yet to explore as Indian filmmakers and Indian stories. Make something different, write something unique. I mean, where are these writers and filmmakers? Please do something like that. I mean, love is not just in college. So I'd love to be a part of a beautiful, complex love story. Why not? I'd love to do it. 100%, 100%। आपने आपने धुरंधर का आपने जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे कहने वाला था कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि ऐसी लव स्टोरीज नहीं हो रही हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आई है, उसका नाम है धुरंधर, जिसमें कमाल की लव स्टोरी सामने आई है। ओके, फाइनली मैं आपसे सौम्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सौम्या टंडन कितनी एम्बिशियस है? भूख कितनी है आपके अंदर, हंगर कितनी है आपके अंदर? आई एम वेरी एम्बिशियस। मैं हसलर नहीं हूँ, अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं पार्टीज में जाती नहीं हूँ, मेरे बहुत फिल्मी दोस्त नहीं हैं, और प्रॉब्ली टिपिकली जैसे एक एक्ट्रेस या एक्टर का प्रोफाइल होना चाहिए वो नहीं हूँ। मेरे मुझे आई एम वेरी लिटरेरी, आई लव पोएट्री, आई लव रीडिंग, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एन आर्टिस्ट बाय हार्ट, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। शायद मेरी जर्नी वैसी नहीं है जो बाकी सबकी होती है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम हियर टू स्टे। कितना पहुंचूंगी आगे और कितना मैं अचीव कर पाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेस में मैं रहूंगी ये मुझे पता है। अरे स्कॉर्पियो, आप बहुत आगे जाएंगे। आप स्कॉर्पियोस बहुत उनके अंदर, दे आर वेरी वेरी कट थ्रोट। आखिरी एक और सवाल मेरे पास में है, अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते, कंसिडरिंग दैट ही टुक यू टू दिल्ली एंड आपको रेडियो में, और आपको जिस तरीके का वो खुद भी एक प्रोफेसर थे, आपने भी बहुत कम उम्र से आपने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू किया, आज वो आपके इस प्रोग्रेस को देखकर कैसे कैसे रिएक्ट करते? बहुत खुश होते वो, बहुत 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 खुश होते। हालांकि वो चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, अब बहुत पहले चले गए, मतलब ही कुडंट सी माय जर्नी इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एट ऑल। उनको ऐसा लगता था कि आई शुड बी अ पोएटेस, एंड देन लेटर ही थॉट बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडीज देन आईएएस ऑफिसर। बट मुझे इतना पता था कि मैं जो कुछ भी करती, माय फादर वुड हैव जस्ट बीन द हैप्पीएस्ट। मतलब मुझे याद है कि कभी कभी हम इतने एम्बैरेस हो जाते थे कि घर में कोई भी आता था तो वो अपने बेटियों के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते थे। मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी ने अभी ऐसा लिखा, मेरी बेटी को ये। हम लोग कहते थे पापा बस करो, इट्स सो एम्बैरेसिंग, सब क्या सोचेंगे, आप मत बोलो। तो ही वाज लाइक दैट लिटिल लाइक ही वाज अ प्राउड फादर, एंड आई एम श्योर समवेयर जहाँ भी हैं वो शायद कहीं ना कहीं देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और ब्लेस कर रहे होंगे मुझे। 100%, 100%, 100%. All right, Soumya, thank you very much for your time and congratulations once again. Truly an amazing performance in Dhurandhar. Looking forward to part 2, the love story of 2026. Rehman Declan has already died. मोहब्बत में तो लुत्फ तभी आता है सौम्या जी, जब एक कसक रह जाए। क्या बात है जी। तो ये तो लव स्टोरी बहुत डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा हो जाएगी, फ्लैशबैक अगर है तो नहीं, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज। सो कांग्रेचुलेशंस। I don't have that big part in Dhurandhar 2, that much I can tell you. But yes, I'm so happy to talk to you, Faridun, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि you are also from a family of poets. तो आज मैं आप ही के पिताजी के लिखे हुए गानों को सुनने वाली हूँ गाड़ी में। Thank you very much. Thank you very much. Great to talk to you. Thank you. Hi, this is Soumya Tandon and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar.